अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एबीए फैमिली में आपको खुश आमदीद। देख रहे हैं आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़, बल्कि पूरा हफ्ता ये मसरूफ़ रहा है। बच्चों की भी छुट्टी, मेरी आज की छुट्टी थी और वाइफ भी घर पे ही थी। लेकिन जितना मसरूफ़ दिन ये आज का था ना, मैंने नहीं देखा। आई मीन कंपेयर भी करूँ ना मैं अपने जो मसरूफ़ दिन थे, छुट्टी वाले मसरूफ़ दिन तो समझ नहीं आती। बट एनीवेज, आज मैं अपने सारे कामों में लग रहा हूँ। आपको शायद एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि मैं अपना एक नया चैनल लॉन्च करने लगा था अपने प्रोफेशन के मुतालिक। तो वो मैंने आज इंशाल्लाह लॉन्च कर देना है उसको। आज रात है और मेरा प्लान ये है कि सोने से पहले मैं उसको लॉन्च कर दूं। मैंने उसकी पूरी तैयारी की, पूरी प्रेपरेशन की। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं उसका लिंक यकीनन दे दूंगा, लेकिन वो है मेरे प्रोफेशन से मुतालिक, तो उसको ज़ाहिर है कि वो बाहर के लोग ही देखेंगे मोस्टली, और जिनकी वो फील्ड है वो लोग देखेंगे। तो एनीवेज, बात करते हैं आज के मसरूफ दिन की हमारे घर में क्या हुआ। मुझे जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखेंगे, यहाँ पे एक प्लान बना हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, ये देखेंगे, लिखा हुआ है कुछ मील प्लान। अच्छा, मील प्लान में ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच और जो डिनर है वो वाइफ ने मेरे ख्याल स्केड्यूल करके कुछ लगाया है। तो मैं ये भी वापस आया हूँ इधर किचन में, तो मुझे ये चीज़ लगी हुई नज़र आई है। तो एनीवेज, आज जो है वो आज मंडे भी है, और मंडे के मुताबिक देखूं कि अगर चीज़ बनी है कि नहीं बनी। ये है मंडे का स्केड्यूल और ये है खाना किसका, ब्रेकफास्ट का। अच्छा, इसके अंदर ब्रेकफास्ट का टाइम तो है नहीं। लंच का टाइम जो है वो भी, अच्छा लंच में क्या है, बीफ, कबाब, सैलड, चटनी। अच्छा हाँ, ये हमने खाया था आज लंच में ना, ये मुझे याद आ गया। और उसके बाद ये क्या है जी, डिनर में क्या चीज़ है, भिंडी, चिकन करी, और ये चटनी भी है, और इसमें फ्रेश क्या है कि रोटी, फ्रेश रोटी बनती है हमारे घर में, ये भी आपको पता लग गया। एनीवेज, तो उसके बाद अब देखते हैं कि तैयारी जो है वो क्या है इधर। और टेबल पे भी कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो चीजें बनाई हैं आज की चीजें भी बहुत ही मजेदार किस्म की हैं, लेकिन इसकी डिटेल में तो मैं ज़ाहिर जा नहीं सकता ऑब्वियसली, कि मुझे ना इंग्रेडिएंट्स का पता, ना मुझे चीज़ों के नामों का पता। तो उसमें जो है वो फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो कोई कौन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैंने अपनी वीकली मेन्यू प्लान किया है, और कुछ चीज़ें जो है वो हाफ डन करके रखी हैं। और आज मैंने रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन ऐसे आपको दिखा देती हूँ कि मैं वीकली जो है वो अपना मील प्लान कैसे बनाती हूँ, और थोड़ी सी आपके साथ टिप्स भी शेयर करती हूँ। ये सारी प्रेप जो मैंने की है ये पूरे वीक के लिए है। ये वाला प्लान ना सिर्फ हमारा वीकली प्लान होता है, बल्कि जब हम ट्रैवल करते हैं, या जैसे कि समर ब्रेक है, तो हमारा प्लान है बहुत जल्द हम घूमने फिरने भी जाएंगे। तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें, ये आइडियाज़ जो है वो काम आते हैं। और कुछ चीज़ें जो रास्ते में गाड़ी में हम आराम से खा लेते हैं, कुछ ड्राई चीज़ें हैं और कुछ ग्रेवी वाली चीज़ें हैं जब हम जाके कहीं स्टे करते हैं। तो यहाँ पर तो मुश्किल होता है ना कि हलाल रेस्टोरेंट मिलना, और इसीलिए फिर हम अपना मील घर से बना के जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ग्रेवी के लिए हैं, कुछ लाइक चिकन पुलाव के लिए हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये आज मैंने दोपहर में भी बनाए थे, इनको ट्राई कराए थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कबाब है, और ये 5 मिनट में भी बन जाएंगे। तवे के ऊपर बनाऊंगी मैं। तो मैं इस तरह से इनको मैं अच्छी से फ्रीज कर लूंगी, और फ्रीज करने के बाद फिर इनको उतार के और इसमें पैक करके रख लूंगी। और इसके बाद मैंने आज चिकन बनाया था, 2 चिकन बनाए हैं। एक चिकन बनाया है मैंने जैसे इसमें सब्जी वगैरह डालने के लिए, कि बस ये भुना हुआ है जो रेगुलर हम चिकन बनाते हैं, तो उसी तरह बनाया है। और जब हमने डालनी होगी इसमें सब्जी, जैसे भिंडियां हैं, तोरियां, कुछ भी, चने हैं, दाल है, कुछ भी डालनी हो, बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसमें सब्जी मिक्स कर दूंगी। उसके बाद है जी ये कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते हैं, ये बगैर कोफ्त के बने हुए हैं। ये हाल ही में मैंने एक रेसिपी डिस्कवर की है जिसमें स्ट्रेस कम और जल्दी जल्दी से बन जाए और सबको बहुत पसंद आए। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा से बना के रख लेती हूँ, और जब हम जाएंगे कहीं घूमने फिरने तो वहां पे भी कोफ्ता करी हम साथ लेके जा सकते हैं। जैसे वहां पे रात को स्टे करते हैं तो लाइक डिनर के लिए ये अच्छा है कि कोफ्ता करी हो। तो ये कोफ्ता करी नहीं बनाई मैंने, जस्ट कोफ्ते बनाए हैं। करी उस वक्त बनाऊंगी जब जाना होगा हमने। तो ये जो इजी वाले कोफ्तों की रेसिपी थी सबको बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने अपने जो वीकली प्लान है उसमें ऐड की है। उसके अलावा ये वाले जो कबाब हैं, ये वो हैं जो सुबह एक मैंने आपको ट्राई भी कराया है। अच्छा। जल्दी जल्दी बना के दिखाया था। मैंने कहा अगर इनको पसंद आएगा तो फिर मैं और बनाऊंगी। तो अब शाम में मैंने दोबारा से बनाए हैं, चिकन कीमे से बनाए हैं। मसाला जात भी बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं शेयर करूंगी इसकी रेसिपी भी।
तो बस वही धनिया, पुदीना, प्याज वगैरह इस तरह की बेसिक मसालों के साथ है। मैंने कोई शान मसाला, कोई बाजार का कोई मसाला यूज नहीं किया। तो ये वाला जो चिकन है, जैसे वो मैंने बताया कि मैंने हाफ किया था, तो ये जो हाफ चिकन है ये इसको बिरयानी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़े से मैं और टमाटर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा और बिरयानी का लाइक जो स्पेशल घर में मैं मसाला बनाती हूँ वो डाल के, और इसमें चावल डाल के, तो ये बिरयानी बन जाएगी। इसका टेस्ट की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ना जी। और जब जाने का टाइम हो और सब कुछ असर तैयार करना हो तो फिर बहुत मैं थक जाती हूँ। हाँ, वो तो नहीं होता फिर, वो तो थकावट फिर बंदा एंजॉय नहीं कर सकता ना सफर में एंजॉय होता है, और ना ही जो है वो बंदा एंजॉय करने जा रहा होता है तो उसका मजा नहीं आता। या जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं तो आपको जॉब पे लंच भी देना होता है इनको हर रोज, तो मेरी कोशिश ये होती है कि शाम को मैं अच्छा खाना बनाऊं और इनको उसमें से लंच भी बना दूं। और दिन में हम बच्चे जो है वो लेफ्ट ओवर खाते रहते हैं, या फिर बस कुछ ना कुछ बच्चे खुद ही बनाते रहते हैं, तो कोई खास हम लंच नहीं बनाते, लेकिन डिनर हम अच्छा बनाते हैं। हाँ, ये तो मुझे हॉस्पिटल में भी दे देना ना, ताकि मैं उधर जरा लाउंज में बैठ के खाना जो है ना इसको आसान होता है। आपके उसमें कबाब डाले हैं आपके लंच बॉक्स में, 2 मैंने फ्राई कर दिए थे। ओके। तो इन कबाबों को भी तवे पे रखना है। चटनी भी डाली है ना? हाँ बिल्कुल, चटनी भी डाली है। तो उसके अलावा जो कि भिंडियां भी इस वीक बनानी है, तो मैंने भिंडियों को धो के ड्राई करके साफ करके रख दिया, काटा नहीं है अभी, उससे फिर खराब हो जाती हैं। तो भिंडी भी रेडी है। और उसके अलावा इसके अंदर बच्चे जब आजकल घर पर हैं तो दोपहर में बच्चे जो है वो चटपटी चीजें खाते हैं, कभी दही बल्ले, कभी गोलगप्पे, और चटपटी चीज़ों के लिए फिर उनको इमली की चटनी चाहिए होती है। तो मैंने इमली को बॉईल करके और इस तरह से उसका पल्प निकाल के, जस्ट ये पल्प है, तो इसका पल्प मैंने मतलब एक सर्विंग के हिसाब से रखा है, और बच्चे इसमें फिर एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल के और फटाफट चटनी बना लेंगे। इस वीक में मैंने प्लान किया है कि चना करी बनाऊं, जैसे कि वो लाहौरी चने होते हैं, और उसके लिए फिर मैंने चने भी बॉईल किए हैं और उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। तो ये दो किस लिए बने होंगे? या एक ड्राई है और एक के अंदर जो है वो चनों का अपना पानी है। तो जिसपे पानी है, चनों का अपना पानी है, तो वो चना करी के लिए यूज हो जाएगा। जैसे ब्रेकफास्ट में हम पकाते हैं अक्सर चने, हाँ वो भी ठीक है, तो उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका पानी रह जाए। और ये जो मैंने ड्राई रखी है ये चना चाट के लिए। तो उसके अलावा तो ये भिंडी यहाँ पे ये किस लिए रखी हुई है? जी भिंडी इसलिए रखी हुई ना आइडिया देने के लिए कि इसमें पानी डालो और फिर भिंडी डाल दो। अच्छा। या अगर नहीं थोड़ी सी भिंडियाँ इसमें डाल जाए और बाकी सिंपल भिंडी का सालन बन सकता है ना। हाँ, चिकन के साथ वो भिंडी का वो जो उसकी जो असल में वो होती है ना लेस थोड़ी सी, वो मजा आता है। ओके चलो, वो अली असल में देख रहा था कोई टिकटें ढूंढ तो रहा था कि वो जगह कोई मैं बुक करवाता हूँ, तो फिर पता नहीं उसने करवाया कि नहीं, पूछता हूँ मैं फिर उससे। जी आजकल हमारा प्लान बन रहा है कि हम बच्चों को कहीं लेके जाएं दूर ठंडे इलाके में। यहाँ तो आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द हम जाएंगे और आपके साथ अपना ट्रैवल ब्लॉग भी शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तान कब आ रहे हैं उसको पाकिस्तान का प्लान भी बनाएंगे पाकिस्तान का, लेकिन ये है कि अभी बन नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ तो पहले टेस्टिंग का जो चक्कर है ना, असल में ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग का, वो सबसे बड़ा मोमा वो बन जाता है, तो उसमें फिर मसला होता है। तो बारह देखेंगे, अभी फिलहाल हमारा प्लान कोई नहीं बना, लेकिन जब बनाएंगे तो फिर हम फुल फ्लैश बना के जाएंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके अपने यूट्यूब के हवाले से हम थोड़ा सा काम करेंगे पाकिस्तान में। ये जो मैंने सारे आपके साथ आइडियाज शेयर किए हैं, ये ट्रैवल के लिए खास तौर पे आजकल लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और आपको एक एडिशनल टिप भी दे दूं कि ये जो मैंने बनाए हैं कोफ्ते, चिकन कोफ्ते, अगर आप इसको हल्की आंच पे खाली थोड़ा सा उसको पैन के अंदर हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के और हल्की आंच पे रख दें तो ये पक जाएंगे। तो ऐसे बच्चे हाथ में उठा के भी खा सकते हैं। हाँ। अगर कोफ्ता करी ना बनाए। लोगों को तो आइडिया भी आ जाता है ना, जरा थोड़ा सा अपने आप को, रेसिपीज तो इजी सी होती है ना, सबको आती हैं। हाँ। वो बना भी लेते हैं, तो इतना मसला नहीं है। असल ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है चीज़ों को, आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, चीज़ों को कैसे करना है, फिर उनको जो है उनका एक कम्बिनेशन कैसे बनाना है, ये असल चीज़ तो ये दिखाने की होती है ना, और मज़ा भी इसी का आता है। और हमारे घर में सारे लोग बहुत पिकी हैं, तो मेरे खाने थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं होते। एग्जैक्टली मैं रेसिपी इधर उधर से जो देखती हूँ वो भी फॉलो नहीं करती, तो मुझे बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरी ऑनलाइन क्लास थी, तो मुझे पढ़ाना था और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया था, और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मुझे नज़र आया कि सिर्फ डीफ्रॉस्ट पड़ा हुआ जो है चिकन का कीमा है। मैंने जो झटपट बनाई है, झटपट ऐसे आधे घंटे के अंदर, बच्चों को इस कदर पसंद आई है
सबको। हाँ, अली ने भी शौक से। और ये एक नई है, हालांकि इससे पहले जब मैं बनाती थी तो उसमें मैं खश पीसती थी और पता नहीं क्या क्या कुछ डालती थी, इतनी देर लगती थी। तो चलें भाई, ये छोटी सी थोड़ा सा ये एक यही दिखाना बेसिकली तो मकसद था, और कोई ज्यादा नहीं था। क्योंकि ब्लॉग तो आजकल बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है, टाइम की नहीं, जो बना पड़ा है उसको भी आपने एडिट नहीं किया, टाइम की किल्लत की वजह से। तो मैं अपने चैनल की उसमें जरा मसरूफ था नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल चैनल है, तो उसको जरा थोड़ा सा मैंने ठीक तरीके से बनाना है, करना है उसको काम। तो बहरहाल एनीवेज सारी चीजें चलती रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बीच में कभी किसी चीज को टाइम ज्यादा देना पड़ता है तो कभी किसी चीज को, तो चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। जो कि पाकिस्तान में इतनी सहूलत होती थी मुझे, मेरे पास मेड होती थी फुल टाइम, और हमेशा से कोई ना कोई हेल्पर तो घर में रहता ही है ना, तो इतनी सहूलत रहती है। लेकिन यहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता है, और हम इस तरह से अमेरिका में मैनेज करते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे ज़ाहिर बिजली का मसला नहीं होता ना, लाइट रहती है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम एक हफ्ते के लिए अपने फ्रिज में, फ्रीजर में रख सकते हैं, खाना खराब नहीं होता। नहीं, वैसे भी बंदा ऑर्गेनाइज करके चले तो फिर तो इतनी मुश्किल नहीं होती। अब तो खैर ये ना कि अब हमारा किचन भी सिंपल, इजी और आसान बन गया ना, इसको साफ करना भी जरा थोड़ा सा आसान भी है। हाल ही में एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया आपके नाम, तो मैं आपको बताना भूल गई। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है नाजिया, उन्होंने कहा कि यूसुफ भाई से कहें कि वो कम मेहनत करें वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो नया चैनल बना रहे हैं। वो कहने लगी कि हमें ABA फैमिली ऑफिशियल बहुत पसंद है, उनसे कहें कि वो कोई नया चैनल ना बनाएं, और बस इसके आपके जो व्लॉग्स होते हैं और उसमें यूसुफ भाई से कहें कि वो ज़रूर आया करें, क्योंकि हम उनको भी बहुत पसंद करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ना, जब बंदा कभी वो कहते हैं ना कि कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, तो फिर बेहतर है कि बंदा थोड़े अरसे के बाद जाए। हमारा चैनल जो है ये इस वजह से बना है कि इसको हमने लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों के साथ मिलना है ना। असल तो ये मकसद है हमारा ये मकसद तो नहीं है कि हमने YouTube को विन करना है। तो बहरहाल चलता रहता है। कहने का मकसद ये था कि हम बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, ये तो उनका एक वो है ना, इखलास है उनका इखलास है, उनका एक ज़ाहिर मोहब्बत है उनकी, उन लोगों की जो हमें देखते हैं YouTube पे सारे मतलब मुख्तलिफ मुल्कों से। इतना भी काफी होता है कि हम जब मिल लेते हैं, अपनी एक वीडियो भी लगा देते हैं तो एक हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मैसेजेस आते रहते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तो मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी एक हौसला अफजाई भी होती है साथ साथ, और दूसरा ये भी पता लगता है कि कौन कौन से लोग हमारे साथ मतलब हैं, और इस तरीके से कंपनी जो है वो बनी रहती है। चलो ठीक है, मतलब फिर अब कल वीडियो लंबी हो रही है आई थिंक। जी बिल्कुल, आप सबके लिए भी दुआ है कि आपके भी इस तरह अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दें, आपका दस्तरखान सजा रहे, अपनी भी हेल्प करें, और इसके साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या जिनको आप जानते हैं जो जरूरतमंद है उनका भी ख्याल रखें, उनके खाने पीने का, उनकी जरूरियात का बाज़ दफा अगर हो सकता है तो बिल्कुल सिंपल और घर के खाने बनाएं, देसी खाने बनाएं, एंजॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने रिस्क में उससे बहुत ज्यादा बरकत होती है, जब आप किसी के उसमें शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक बरकत जो है खुद ब खुद पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, तो चलें मेरे ख्याल आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब सोने का टाइम हो रहा है यहाँ पे, सुबह फिर जॉब पे जाना है, अब रात की 9:30 बज चुकी है और इंशाल्लाह फिर चलिए मैं भी चीजें समेटती हूँ, उनको रखती हूँ फ्रीजर में, तो सारी मोस्टली चीजें फ्रीजर में जाने वाली हैं। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।